बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ 22 पंजाब के लिए, यानी कि पंजाब के जो 9 बोर्ड्स हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। अगर आप किसी और प्रोविंस से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये इतनी फ़ायदेमंद नहीं है। इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन में सबसे पहला है पेरन कायमा वर्सेस स्क्लेरन कायमा वर्सेस कोलन कायमा। अब ये जो हैं ये अलग अलग से डेफिनेशन भी आ सकती हैं, इन दो में से किसी दो में डिफरेंस भी आ सकता है और इन तीनों को अगर मिलाएं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर है हमारे पास व्हाट इज टर्गर प्रेशर गिव इट्स सिग्निफिकेंस इन प्लांट्स। सिग्निफिकेंस आपने लाजमी लिखनी है, अदरवाइज आपको 1 नंबर मिलेगा। फाइबर वर्सेस स्क्लेरीड वर्सेस वेसल्स, अगर आप ने पहले वाला क्वेश्चन पूरा कर लिया तो आपका ये वाला पोर्शन भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ वर्सेस सेकेंडरी ग्रोथ, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन पर भी आ सकती हैं अलग अलग और दोनों में कंपैरिजन भी आ सकता है। और सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हार्ट वुड वर्सेस सैप वुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल टाइम जो है ना वो पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ऑटोनॉमिक वर्सेस पैराटोनिक मूवमेंट्स इन द प्लांट्स, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो आप इसको एज ए शॉर्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास फोटोटैक्टिक वर्सेस फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ स्लीप मूवमेंट इन प्लांट्स अकर, प्लांट्स के अंदर स्लीप मूवमेंट कैसे होती है ये आपने पूरे का पूरा प्रोसीजर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एपिनास्टी वर्सेस हाइपोनास्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हेप्टोनास्टी वर्सेस निक्टिनास्टी। क्वेश्चन नंबर 11, फोटोनास्टी वर्सेस थर्मोनास्टी। गिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सोस्केलेटन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ एक्डाइसिस टेक्स प्लेस इन आर्थ्रोपोड्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने मस्ट देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एपिक्यूटिकल वर्सेस प्रोक्यूटिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोक्यूटिकल पे अलग से क्वेश्चन आ सकता होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगर आप इन तीन को मसलन आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 इनको इकट्ठा कर दें तो ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्कस अबाउट डिफरेंट बोन सेल्स एंड देयर फंक्शन, इसमें आपने ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स तीनों के बारे में बताना और उनके फंक्शन भी लिखने हैं। बोन वर्सेस कार्टिलेज बहुत मशहूर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सियल स्केलेटन नेम ऑफ इट्स पार्ट, एक्सियल स्केलेटन के बारे में बताएं और उसके पार्ट्स आपने लिखने, सारा नहीं लिखना शुरू कर देना, मेन जो 4 पार्ट्स हैं उसके, लाइक स्कल हो गया, लाइक आपके पास वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम, ये बस आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18, क्रेनियल बोन वर्सेस फेशियल बोन्स, इनके नाम सिर्फ लिखने होते हैं, इसका फंक्शन वगैरह कोई नहीं बताना आपने। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम एंड लिस्ट इट्स कर्वेचर, इसके 4 कर्वेचर आपने जो है ना वो लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, पेक्टोरल वर्सेस पेल्विक गर्डल्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 21, फाइब्रस वर्सेस कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। 22, साइनोवियल जॉइंट्स विद एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल भी आप देंगे। व्हाट इज ईआरटी, फॉर व्हाट ईआरटी इज यूज्ड। उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया वर्सेस रिकेट आपने बता देना है। 25 पर है हर्नाइजेशन वर्सेस स्पाइंडिलोसिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियर पल्पोसिस वर्सेस एनुलर फाइब्रोसिस, ये डिस्क स्लिप से आया हुआ है हर्नाइजेशन से। उसके बाद है टेंडन वर्सेस लिगामेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज रिगर मोर्टस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लाजमी देखना है। क्वेश्चन नंबर 29, एच जोन वर्सेस एम लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजी, जिसमें जी लाइन भी आप कर सकते हैं। व्हाट इज जी लाइन नीचे लिखा गया, गिव इट्स रोल, जी लाइन का रोल आपने बताना है। उसके बाद 31 पर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टी ट्यूबुलर सिस्टम, टी ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन है वो आपने बताना है मसल सेल के अंदर। हाउ मसल फटीग इज ट्रीटेड, ये आपने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टेटनी वर्सेस टेटनस, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 34 पर है व्हाट इज एंटागोनिज्म, गिव इट्स इंपॉर्टेंस इन मसल कंट्रैक्शन, ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपने इसमें बताना है मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद जेट प्रोपल्शन इन जेलीफिश, शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्टिव वर्सेस पैसिव फ्लाइट, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम जो है ना वो पेपर में आ चुका है। 37 पर प्लांटी ग्रेड्स वर्सेस उंगुली ग्रेड्स और वर्सेस डीजीटी ग्रेड्स, ये इसमें से दो में से किसी दो में जो है ना वो कंपैरिजन आ जाता होता है, डिफरेंसेस आ सकते हैं, कंपैरिजन आ सकता है। उसके बाद 38 आता है व्हाट इज फोरामेन ट्राइओसियम, गिव इट्स इंपॉर्टेंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और ये आपको मिलेगा जो एक्टिव फ्लाइट होती है उसमें, और जो
एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं ना, उस वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने ध्यान से देख लेना है। इसमें आपने सारा वो वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम को मेंशन करना है, एनुअल रिंग्स को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के 4-5 मेन फंक्शन है, वो आपने यहाँ पर एनलिस्ट करने हैं। उसके बाद उनके आपने फंक्शन बताने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्लेन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। वो मैंने आपको पीछे बता दिया कि आप उन 3-4 क्वेश्चंस को इकट्ठा करेंगे तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन बोन वर्सेस कार्टिलेज। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन द ह्यूमन। इसमें आपने टाइप्स बतानी है। सारी फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें वो इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और जो है वो फ्रीली मूवेबल, जिसमें आपके पास फाइब्रस जॉइंट्स आ जाते हैं। फर्दर उसको अगर मजीद किया जाए तो कार्टिलेजनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सप्लेन रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन प्रोसेस। पूरे का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कार्डिक वर्सेस स्मूथ मसल्स, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कंपैरिजन में। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है लॉन्ग के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे का पूरा रोल जो है पीछे वाला वो लिखना पड़ता है, जिसमें टी ट्यूबुलर, वो आपके पास ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, वो सारा आपने यहाँ पर लिखना है। रोल ऑफ एटीपी भी इसके अंदर आ जाएगा। एंड लोकोमोशन इन पैरामीशियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इफेक्टिव स्ट्रोक वाला जो है वो रिकवरी स्ट्रोक, वो सारा। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है लोकोमोशन इन एयर से। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।